आज की मीटिंग जो है वो दिल्ली के चुनावी माहौल को देखते हुए बुलाई गई है। इस पंचवर्षीय में जो हुआ है बहुत ही शर्मनाक हुआ है। मैं आप सबका पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल आप सभी लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूँ। देखो, सरकार तो दिल्ली के अंदर अब 5 साल तक बीजेपी की रहने वाली। हम लोगों को एक टारगेट लेके चलना है और टारगेट के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रख के चलना होगा, तब जाके पिछली पंचवर्षीय में हमारी सरकार बन पाएगी। टारगेट कुछ इस तरह से है, जैसे कि बीजेपी वाले अगर यमुना का पानी साफ कराते हैं तो हम लोगों को यमुना के पानी में गंदगी डालना, और अगर बीजेपी वाले पानी की व्यवस्था अच्छी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर, गणित लगाकर पानी की व्यवस्था को खराब करना है। आए दिन दिल्ली के अंदर खतरनाक से खतरनाक प्लान होने चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी वालों के सारे मुद्दे पूरे होते चले गए तो अगली साल पंचवर्षीय में सरकार बनाना बहुत कठिन हो जाए। हालांकि अगर हमने कांग्रेस का साथ लिया होता तो सरकार इस पंचवर्षीय में भी हमारी होती, लेकिन वो जो 6% वोट का नुकसान हुआ है हमारा, वो कांग्रेस वालों की तरफ से हुआ है, उसी से हमारी हार हुई। बात सुनो चीकू, तुम्हारा काम क्या है? तुम पूरे शहर में दंगे का माहौल बना, और तुम सुनो, तुम्हारा काम ये है कि अगर दिल्ली के अंदर अच्छे से बिजली चल रही है तो बिजली के तार तुमको काटने होंगे। बात समझ आई या नहीं? और तुम्हारा काम है कि जितने भी कचड़े के डिब्बे, कचड़े की गाड़ियाँ, जितना भी कचड़ा हो सके यमुना के अंदर, तुम्हारा काम है डालना। अगर तुम इस पंचवर्षीय में इतना काम करते रहोगे तो अगली बार तुमको अच्छा मंत्री पद दिया जाएगा। और तुम्हारा काम क्या है लंबू? बात सुनो, हम तुम पूरे शहर पे निगरानी रखोगे कि बीजेपी के आदमी कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम कर रहे हैं। जितना भी इंफॉर्मेशन होगा सारी इंफॉर्मेशन मुझे ला कर दोगे। अगर सारी इंफॉर्मेशन मुझे अच्छी लगेगी और सारे के सारे काम अच्छे करोगे तो अगली बार तुमको रेल मंत्री का पद दिया जाएगा। और तुम सुनो अनीता, तुम्हारे लिए भी खास काम है। तुम जितनी भी लेडीजें हैं बीजेपी के अंदर, सब पे निगरानी रखोगी। जितने भी कैंडिडेट हैं, लेडीज कैंडिडेट, उन पे सब पे तुम निगरानी रखोगी। अगर कोई भी कहीं से भी हमारी तरफ, हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो उसको तुरंत की तुरंत हमारी तरफ लाने की कोशिश करोगी। अगर तुम ये सब करने में कामयाब रह पाई तो अगली बार अपना असिस्टेंट तुमको ही चुनेंगे हम। ये मीटिंग यहीं पे समाप्त होती है।